जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों करेंगे जो आपके गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं का परस्पर बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको इनमें से सभी ऑप्शन में से बताना है कि कौन से ऑप्शन को इसमें परस्पर बदलने पर जो है आपका राइट आंसर 40 आ जाएगा, यानी कि एल एच एस और आपका RHS बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी टाइम टेकन प्रश्न होते हैं और इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। तो आप यहाँ पे 6 और 16 ऑप्शन ए को अगर हम लेते हैं तो 6 और 16 को हमें क्या करना है, परस्पर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 96 लिखेंगे, भाग का भाग लिखेंगे और यहाँ पे 6 को हमें क्या करना है, देखिए 6 को 16 करना है और 16 को 6 में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे और माइनस यहाँ करेंगे, 16 के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 16 के जगह पे हम 6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 12 और मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब देखेंगे कि इक्वल टू में 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है जो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन करेंगे। तो 96 में जब हम 16 से भाग देंगे तो 16 छक कितना होता है, 96 होता है। और सबसे पहले हम भाग की क्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पे 6 है और प्लस, उसके बाद यहाँ भाग की क्रिया की सबसे पहले किसका क्रिया किया जाता है, गुना किया जाता है, उसके बाद भाग का किया जाता है। तो अगर आप प्लस से यह दोनों अलग अलग है तो आप इनमें से किसी का भी क्रिया सबसे पहले कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले भाग का क्रिया किया, 96 में 16 से भाग दिया तो 6 आया। अब यहाँ से हम 12 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 12 8 96 होता है। ठीक है, 12 8 96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे जब हम इसका प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, 6 प्लस और 6 माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 96 आ रहा है, परंतु हमें क्या मंगाना है, 40 मंगाना है। तो यहाँ पे 96 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को करते चलेंगे और जो सभी ऑप्शन को करते चलेंगे और जो भी ऑप्शन पे हमारा 40 आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऑप्शन नंबर ए देख लिया है, अब ऑप्शन नंबर हम डी को लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 96 लिखेंगे और भागा 6 के जगह पर हमें क्या करना है, 12 लिखना है। ठीक है, 6 के जगह पर हमें 12 लिखना है और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 16 होगा, प्लस 12 के जगह पर हम क्या करेंगे, 12 के जगह पर 6 करेंगे और मल्टीप्लाई 8 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 12 8 कितना होता है, तो 12 8 96 होता है। तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया, माइनस यहाँ पे 16 है और प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे 8 6 कितना होता है, तो 8 6 48 होता है। ठीक है, तो 8 6 48 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 8 प्लस में है, 16 माइनस में है। ठीक है, तो 8 प्लस और 16 माइनस यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -8 है और प्लस 48 है। अब इसको आप जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि LHS और RHS, LHS में इसको कहते हैं हम LHS और इसको RHS कहते हैं, दोनों बराबर हो गए, यानी कि इसका सोल्यूशन करने के बाद हमारा 40 आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपने खुद से करते चलिएगा। वीडियो के अंत में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर देखिए, प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को जारी रखेगा। श्रृंखला को जारी रखेगा यानी कि आप कहने का मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा जो है ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से सीरीज का इस तरह का प्रश्न, श्रृंखला वाला प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिएगा, इनमें रिलेशन बैठाइएगा। जैसा कि ए से यहाँ पे सी पे जाएंगे, सी से यहाँ पे ई पे जाएंगे, ई से यहाँ पे जी पे जाएंगे और जी से सेम उसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए, ए से सी पे जाइएगा तो ए के बाद एक गैप करके 2 जुट रहा है। ठीक है, यानी ए में 2 जोड़िएगा 3 आएगा, 3 पे सी होता है और सी में फिर 2 जोड़िएगा तो आपका एफ आएगा, एफ में 2 जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, सॉरी ई में, देखिए ये देखिए, अब देखिए अगर आपका इस तरह के प्रश्न में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका काउंटिंग कर लीजिएगा। जैसे कि ए 1 पे आता है, बी आपका 2 पे आता है, जेड आपका कितने पे आता है, तो जेड आपका 26 पे आता है। तो इस तरह से काउंटिंग कर लीजिएगा तो यह सवाल जो है आसानी से बन जाता है। चलिए, हमें काउंटिंग नहीं करना है, हम यहाँ पे
देखते हैं, ए से सी पे जाएगा तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे +2 हो रहा है। सी से ई पे जाइएगा तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ई से जी पे जाएगा, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। और जी से इस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो +2 जी में 2 प्लस करेंगे तो आपका जो आएगा आई आएगा, ठीक है। क्योंकि जी हमारा जो है 7 पे आता है और +2 की जगह 9 हो जाएगा और 9 पे आई आता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरे को छोड़ते हैं, अगला वाले को लेते हैं, ठीक है। जेड को लेते हैं। तो जेड को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर पहला लेटर खोज लिए हैं तो पहला लेटर आपका आई हो गया। अब यहाँ पे जाइएगा तो जेड से वाई पे जाएगा तो -1 यहाँ पे देख रहे हो रहा है। वाई से एक्स पे आइएगा तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है। और एक्स से यहाँ पे डब्लू पे जाएगा तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है। तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो -1 करिएगा तो क्या आएगा, तो डब्लू पे से जब -1 कीजिएगा तो यहाँ पे आपका भी आएगा। यानी कि आई भी आपका, आई भी जो है दोनों साइड में किनारे पे रहना चाहिए, ठीक है। तो आई भी आप देख रहे हैं कि आई तो सभी में, आई तो 2 ही में लेटर में है, यह नहीं होगा, ठीक है। इस क्योंकि यहाँ पे जे है तो यह नहीं होगा। आई देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन अंत में यहाँ पे पी है तो यह नहीं होगा, यहाँ पे पी है तो यह नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई जे भी, ठीक है। यानी कि बीच में आपका जे आएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो आप इसको फिर से वीडियो को शुरू से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जे कैसे आया होगा, तो जे के लिए भी यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस किया गया है। यहाँ बी से डी किए गए हैं तो बी से डी कीजिएगा तो +2 कीजिएगा, डी से एफ पे जाइएगा तो +2 होगा। इसी तरह से करते करते जाइएगा तो आपका बीच में जे आ जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आई जे और भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है कि निम्नांकित आकृति का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा। आपको बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही आसान सवाल होते हैं। आपको इस तरह के प्रश्नों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही नंबर जो है आपको परीक्षा में नंबर दिलाते हैं। तो देखिए अब इसको हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा होता तो हमें इस इधर दर्पण रखा जाता, परंतु हमें जल प्रतिबिंब बोला है तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ दर्पण यहाँ पे रखा गया है। अब इसकी आकृति हम क्या करेंगे, दर्पण में जल में बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस तो आपका यहाँ पे दोनों साइड क्रॉस हो जाएगा क्रॉस जाएगा। अब देखिए ये जो कोण जो बना है वह नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर इस तरफ एंगल आ जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए यह बंद एरो है तो इसको आप यहाँ नीचे साइड में बंद एरो आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका ये इस तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह रेखा है तो इस तरह से आपका रेखा ऊपर साइड में चला जाएगा, तो ये ऊपर साइड में चला गया। अब इस तरह से आकृति देखिए तो किस में है, तो इस तरह की आकृति देखिए इसमें नहीं है तो यह आपका नहीं होगा। यह हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद इस साइड में रह गया तो यह नीचे आ जाएगा और यह वाला ऊपर चला गया। तो यहाँ पे गोलाप का ऊपर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे नीचे आएगा। तो इस तरह से आकृति देखिए किस में है, तो इस तरह की आकृति जो है आपको यहाँ दोनों में देखने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अब कोण की बात करें तो यहाँ पे कोण और इस कोण को मिलाइएगा तो देखिए ऊपर साइड में यहाँ पे हमारा किस तरह से बन रहा है और नीचे 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से केवल इसी में बन रहा है, यहाँ पे ऊपर कोण बन रहा है, नीचे 90 डिग्री बन रहा है, परंतु यहाँ पे जो है सेम इसी के जैसा ही है तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में इसी तरह से भिन्नता देखा जाता है। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में एक और देखने वाली बात होती है कि यहाँ पे जो है आपका ऊपर से नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। परंतु अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना होता है तो दर्पण प्रतिबिंब बायां से दायां हो जाता है और दायां वाला बायां हो जाता है। तो यह आपका दर्पण प्रतिबिंब हो गया और यह आपका इस तरह से अगर बनता है तो यह आपका जल प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा चौथा नंबर देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी की किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए ई और एफ भाई हैं तो ई और एफ भाई को हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में इनको दर्शाते हैं, भाई बहन जो भी हो उनको हम सीधी रेखा में दर्शाते हैं। तो ई एफ का भाई है, तो ई एफ का भाई है यानी कि यह प्लस है, इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको हम अभी छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, ई यहाँ पे की पत्नी डी है तो यह आपका माइनस हो गया। और देखिए पति पत्नी जब भी होते हैं, देखिए पति पत्नी को भी सीधी रेखा में ही दर्शाया जाता है और यहाँ पे भाई बहन को भी सीधी रेखा में दर्शाया होता है। परंतु यहाँ पे हमें अपने से यहाँ पे पहचान के लिए हम क्या करेंगे, पति पत्नी को यहाँ पे क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं, तो इनको हम एक जोड़ा में बना देते हैं, यह दोनों पति पत्नी हो गए। और यहाँ खुले में जो है वह भाई बहन हो सकता है, परंतु हमें एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ डी ई की पत्नी हो गया
अब आगे देखिए जी एच का पिता है। अब देखिए ना तो यहाँ पे जी देखने के लिए मिल रहा होगा, ना ही एच देखने के लिए मिल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे अलग यहाँ पे बना देंगे डायग्राम। जी एच का पिता है तो पिता जो है ऊपर साइड में रहता है, पिता दादा वो सब ऊपर जाते हैं और पुत्र नीचे साइड में आते हैं। तो जी जो है एच का पिता है तो जी यहाँ पे क्या हो गया मेल हो गया, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस और माइनस देखिए, प्लस मेल के लिए है और माइनस फीमेल के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एफ जी की बहन है, एफ जो है जी की बहन है, यानी जी की बहन एफ है। तो यहाँ पे बहन है तो हम इसको भी क्या करेंगे सीधी रेखा में भाई बहन को करते हैं, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, जी प्लस है क्योंकि यहाँ पे भाई है, और यहाँ पे एफ बहन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो हम इस वाली रेखा को क्या मिटा सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा या फिर आप उसको काट दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ जी की बहन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपका नीचे साइड में क्या आया था, नीचे साइड में एच था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ई जो है जी से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है यह ई जी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई क्या है, ई एफ का भाई है तो यह जी का भी भाई हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाई संबंध। भाई मतलब भाई का संबंध रखते हैं, यह तीनों जो है आपस में भाई बहन है। ठीक है, यह क्या है, यह ई का पति है, पत्नी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए नंबर सीरीज में जब भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को लिए मिले तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डिफरेंस मेथड लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस मेथड करिएगा तो यहाँ पे 15 से 25 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 25 से 45 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 40 से 85 के बीच में, 45 से 85 के बीच में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 40 का डिफरेंस दिखने को मिल रहा होगा, और यहाँ 85 से 165 में जाइएगा तो यहाँ पे 80 का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए, मल्टीप्लाई 2 हुआ है, इसके आगे भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है, और सेम इसके आगे भी मल्टीप्लाई 2 हुआ है। तो हम आगे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 80 दूना का कितना हो जाएगा, 80 दूना का आपका 160 हो जाएगा। तो 165 में 160 जोड़िएगा। ठीक है, 165 में यहाँ पे 160 आप जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 6 6 12 का 2 2 और 1 हासिल 3, तो यहाँ पे 325 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 325 होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 325, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर देखिए प्रश्न, 5 नंबर हो गया प्रश्न। अब 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। देखिए डायरेक्शन से प्रश्न है, और डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, यह दो ऐसे टॉपिक है जिनको आप अगर क्वेश्चन के साथ ही बनाते चलिएगा तो आपका जो है आसानी से सवाल बन जाता है और जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक्स है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, और वो यहाँ से चलना शुरू करता है और बिंदु वाई तक पहुँचने के लिए वह दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। तो आपका ऊपर साइड उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। यहाँ एक्स पे वह व्यक्ति खड़ा है और दक्षिण में की ओर आपको जाना है, और ये कितना जाना है, 20 मीटर जाना है। ठीक है, 20 मीटर चले तो यहाँ पे वाई आ गया, वाई पे यहाँ पे आगे खड़े हो गए हैं। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि वहाँ से बाएँ मुड़कर जेड तक पहुँचने के लिए 25 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से बाएँ आपका मुख जो है यहाँ दक्षिण की तरफ है, तो आपका बायाँ इधर हो जाएगा और दायाँ इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बाएं की तरफ जाना है, और बाएं की तरफ कितना जाना है, 25 मीटर चलना है। तो यहाँ पे 25 मीटर हम चल दिए बाएं की तरफ। उसके बाद यहाँ पे जेड पे आ गए हम, जेड पे आ गए। अब जेड से हम क्या करेंगे कि यहाँ सब देखिए बाएं बिंदु की ओर मुड़िएगा, और आपको पी तक पहुँचने के लिए कितना चलना है, 20 मीटर चलना है। अब यहाँ पे बाएँ मुड़कर फिर से 20 मीटर चलना है, तो यहाँ पे फिर 20 मीटर चलिएगा तो आप इसके सीधे में आ जाइएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे पी है, और यह कितना चले, 20 मीटर चले। ठीक है, 20 मीटर चले। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से अब खत्म होता है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होता है। ठीक है, बिंदु एक्स और जेड के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी है, और बिंदु एक्स के संदर्भ में व्यक्ति की अंतिम स्थिति किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको एक्स और जेड के बारे बीच में बताना है। तो यह एक्स है और यह जेड है, तो यहाँ से आप एक रैंडमली डॉट डॉट रेखा खींच दीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बिंदु एक्स के संदर्भ में व्यक्ति की अंतिम स्थिति
किस दिशा में है। तो अंतिम स्थिति देखिए, यह अंतिम व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा है, अंतिम स्थिति यह है, तो यह आपका किस दिशा में है, तो यह आपका पूरब दिशा में है। तो पूरब दिशा में देखिए केवल एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ से चाहे तो सही आंसर कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परंतु अगर आप यहाँ पे 20, 25 और यह जो मीटर देख रहे हैं, तो यह मीटर जो पूछ रहा है देखिए एक्स और जेड के बीच की दूरी, तो यह जेड और एक्स के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। और व्यक्ति किस दिशा में है, तो व्यक्ति पूरब दिशा में चला गया, और इनके बीच की अगर दूरी निकाला जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों का रूट अंडर स्क्वायर करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर आप करिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूट अंडर करिएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, और प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। रूट अंडर में इनका कितना हो जाएगा, तो इनका आपका 1025 हो जाएगा। तो 1025 का वर्गमूल नहीं, सीधा सीधा नहीं, मतलब यह वर्गमूल इसका सही से नहीं निकलता है, परंतु यहाँ पे अगर एक नीचे आते हैं तो 1024 जो है यह किसका वर्गमूल है, तो इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो यह आपका 32 का वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए लगभग बताना था, लगभग न्यूनतम दूरी, तो लगभग 32 पॉइंट आपका कुछ आएगा, कुछ आएगा, तो वह आपका 32 यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 मीटर 32 मीटर एक्स और जेड के बीच की दूरी है, और वह व्यक्ति किस दिशा में है, तो वह व्यक्ति जो है आपका पूरब दिशा में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न अब क्या है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। और देखिए यहाँ पे निर्देश में दिया गया है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, आपको यहाँ पे घुमाना नहीं है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे अगर हम, यह भी पेपर फोल्डिंग का सवाल है और काफ़ी आसानी से बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे सीधा मिला रहे हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये आपको यहाँ कोना कौन देखना है और यहाँ कोना कौन देखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे यहाँ जो खाली रह जाएगा। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन साथ साथ ऑप्शन भी देखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे किस में खाली है, इसमें खाली नहीं है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। बाकी बच गया बी और डी, इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में 1, 2, 3 रेखाएँ हैं, तो आप यहाँ पे कितना रेखा खींचिएगा, 3 खींचिएगा। तो 1, 2 और एक आपका यहाँ से बीचों बीच हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। 3 रेखा हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहला यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका कोना में है और एक यहाँ पे यहाँ से है, ठीक है। तो इस तरह से 3 रेखा, तो सभी में 3 रेखा दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इस साइड में जो है आपका रंगा गया है, इस साइड में रंगा गया है, तो आपको क्या करना है, आपको इधर इस साइड में रंगा जाएगा, ठीक है। इस साइड में उधर रंगा गया है तो इधर आपका इस साइड में रंगाएगा, ना कि पूरा में रंगाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे वैसा कहीं भी नहीं दिखने रहा होगा, यहाँ पे आपको इस साइड में रंगा है तो यह तो आपका गलत हो जाएगा, तो यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप इसको उठाकर यहाँ पे लाते हैं तो यह पूरे जो है कोठा को क्या करेगा, पैटर्न को पूर्ण करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे अगला 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा कि 3:25 पर एक घड़ी की मिनट की और घंटे की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यह जो है क्लॉक से संबंधित प्रश्न है, और क्लॉक के संबंधित प्रश्न जब भी आपको घंटे और मिनट के बीच में जो कोण आपको अगर निकालने के लिए बोलता है तो यहाँ पे एक सिंपली सूत्र आता है, आप याद कर लीजिएगा, 11/2 m माइनस 30 h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, m जो है आपका मिनट है और 30 जो है आपका घंटे को इंगित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 11/2 हो गया, और m आपको निकालना कितने हैं बजे में है, तो 3:25, ठीक है। 3:25 पे आपको कोण निकालना है। तो 11/2 m कितना है, 25 है, तो आप यहाँ 25 से गुना कीजिएगा, माइनस यहाँ पे 30 होगा, और यहाँ पे घंटा का समय कितना है, तो यहाँ पे 3 घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो 25 और यहाँ पे 11 में जब गुना कीजिएगा तो कितना आपका यहाँ पे आएगा, 25 और 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5, 7, 2, तो 275 आएगा। 275 बटा क्या करेंगे, 275/2 करेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे 30 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग दीजिए, तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो कितना है, 1, 2 से एक बार में 1 चला जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ 15 बचा, तो 7 यहाँ पे आएगा 0.5, ठीक है। तो 137.5 आ रहा है, माइनस यहाँ पे 90, ठीक है। अब इसमें से आप इसको घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 47.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 47.5।
37.5। अब देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है कि माइनस वाला संख्या जो बड़ा हो जाता है और इधर जो है प्लस वाला संख्या छोटा हो जाता है, परंतु हमें इस माइनस के चलते हमें घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों के बीच में अंतर ही लेना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 47.5, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बड़ी कोण पूछ देता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक घड़ी में टोटल कितने डिग्री का कोण होता है, तो 360 डिग्री कोण होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे 47.5 डिग्री माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे हासिल लिए हैं तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 325 जो है यह बड़ा कोण हो जाएगा और छोटा कोण का मान कितना हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। तो जो भी इनमें से ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 47.5 आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 9 नंबर देखिए प्रश्न है। 9 नंबर यहाँ प्रश्न है कि चार संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस संख्या त्रिक का चयन कीजिए जो कि भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से 3 जो है एक जैसा होगा और एक जो है अलग होगा। हमें अलग वाले ऑप्शन को ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन जो है अलग होगा, ठीक है। तो हमें इन सभी चारों ऑप्शन में समानता देखना होगा कि ऑप्शन में जो भी 3 अक्षर दिया गया है इनके बीच में हमें समानता ढूंढना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम समानता ढूंढते हैं, तो यहाँ पे 15 से यहाँ पे 30 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ठीक है। परंतु 15 से यहाँ पे 225 हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ है 15 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। 15 का स्क्वायर हुआ है तब जाकर 225 हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 17 का यहाँ पे क्या हुआ है मल्टीप्लाई 2 हुआ है और यहाँ पे 278 है। तो 17 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है 7 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आपका होता है 9 होता है, परंतु यहाँ पे 8 दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अगर हम इसका स्क्वायर करने जाए तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 सते 49 होता है, यहाँ पे हासिल 4 आ जाएगा और 7 दूना का 14 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 289 होता है, ठीक है। 289 होता है यहाँ पे 17 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 278 दिया है, ठीक है। तो यह नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 12 में 24 से गया हुआ है तो क्या हुआ मल्टीप्लाई 2 हुआ है और 12 से यहाँ पे 144 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे दिया है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया गया है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यह तीनों एक जैसी समानता को प्रदर्शित कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी जो है यह इनसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उसी भिन्न को खोजना था जो कि बाकी तीनों से अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द किसी तर्क नियम संबंध द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। उसी तर्क नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से समानुपात के दाईं ओर लुप्त शब्द संख्या युग्म का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समानुपात यहाँ पे दिया गया और समानुपात के बाईं ओर यहाँ पे लिखा गया है तलवार का अनुपात योद्धा से किया गया है। तो उसी तरह से बताना है कि इसके दाईं तरफ किसका समानुपात के दाईं तरफ क्या आएगा, ठीक है। तो सब हमें इसी तरह से संबंध को देखकर यहाँ पे बताना है ऑप्शन में से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तलवार का संबंध किससे, योद्धा से बताया गया है। तो योद्धा के पास अगर हम इन दोनों के बीच में संबंध देखें तो योद्धा के पास क्या होता है, तो योद्धा के पास जो है तलवार रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे देखना है कि समानुपात के दाईं तरफ इस ऑप्शन में से कौन सा जो है बिल्कुल सेम प्रदर्शित कर रहा है, मतलब समानता प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए अब राजमिस्त्री नलसाजी, ठीक है। तो नलसाजी इधर होता है और राजमिस्त्री इधर होता है, तो इनके बीच में इन दोनों के बीच में तो समानता है परंतु इनका जो है क्रम जो है इधर उधर है। तो यह नहीं होगा, इधर आपको राजमिस्त्री नहीं होना चाहिए था, इधर होना। तो यह आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए स्केल पेन और मूर्तिकार, ठीक है। स्केल पेन और मूर्तिकार, तो यहाँ स्केल पेन और मूर्तिकार के बीच के हाथ में क्या स्केल पेन होता है, नहीं होता है। मूर्तिकार के हाथ में क्या होता है, पेन टोंट या लकड़ी जो भी होता है, ठीक है। तो यह सुटेबल नहीं है, तो इसलिए हमारा यह आंसर नहीं होगा। परंतु यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल्हाड़ी की लकड़हारा जो लकड़ी को काटता है तो उसको लकड़हारा कहते हैं और उसके हाथ में क्या होना चाहिए, कुल्हाड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो यह बिल्कुल क्वेश्चन के जैसा ही समानता को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल्हाड़ी लकड़हारा, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेम क्वेश्चन का अनुसार ही कर है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, तो यह भी आप देख रहे हैं कि दर्जी और सुई, दर्जी के पास सुई होता है परंतु यहाँ पे इनका क्रम अलग है।
सुई इधर होना चाहिए था और दर्जी इस साइड होना चाहिए था, परंतु यह इधर उधर है तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्हाड़ी अनुपात लकड़हारा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।